हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूँ डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, मॉर्निंग का समय है अभी और हम मियाँ बीबी प्रेजेंट में हैं किचन में, क्योंकि मैं नहा धो के आ गई थी सीधे किचन में। सुबह के जो भी काम होते हैं सारे हो गए थे और अभी फ़िलहाल में बच्चे की छुट्टी भी थी, मतलब आज। तो प्रेजेंट में भाई आराम से सो के उठी और अच्छे से अपने काम धीमे धीमे निपटाए बिना किसी हड़बड़ के, क्योंकि जब छुट्टी होती है ना बच्चों की तो हम लोगों को भी थोड़ा सा रिलैक्स मिल ही जाता है। फिर उसके बाद जैसे ही मैं नहा धो के आ गई थी तो मैं यहाँ पर नाश्ते की तैयारी करने लग गई थी। और आप देख सकते हैं ये है अप्पे का सांचा, और ये मैं धनतेरस के दिन लेके आई थी और मैंने ब्लॉग भी शेयर किया था कि क्या क्या लेके आई हूँ। और यहाँ पर धनतेरस के दिन ही मैं ये लेके आई थी, लेकिन अभी मैंने इसको यूज़ नहीं किया था। फर्स्ट टाइम मैं इसको यूज़ करूँगी और फर्स्ट टाइम ही गाइस मैं यहाँ पर अप्पे बनाऊँगी। तो गाइस, आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी सिंपल सी डिश जो है वो मैंने अभी तक नहीं बनाई। तो ये फैक्ट है कि ना ही मेरे घर में सांचा था और ना ही मैंने बनाई थी। खाया तो कई बार था, लेकिन जब इस बार मैं सांचा लेके आई तो मैंने सोचा कि चलो भाई आज मैं अप्पे ही बनाती हूँ। तो गाइस, यहाँ पर जो भी तैयारी थी अप्पे बनाने की वो मैंने कर ली थी और उसका जो डो वगैरह था वो भी रेडी कर लिया था। और अभी प्रेजेंट में ये थोड़ा सा थिक हो गया था और इसमें जितनी भी वेजिटेबल्स थी मेरे घर में सारी मैंने डाल दी थी और हल्का सा नमक डाला था। और जो हरी मिर्च होती है उसको मैंने स्किप कर दिया था बच्चों की वजह से, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो इसके साथ चटनी बना लेंगे तो हम लोग बड़ों के लिए हो जाएगा और बच्चे इसको आराम से खा लेंगे। तो यहाँ पर बिल्कुल तैयारी हो चुकी है और जो सांचा था मैंने इसको धुल कर रख दिया है फ्लेम पर। और जैसे ये गर्म हुआ उसके बाद मैंने इसमें हल्का हल्का ऑयल लगाया, चम्मच से ही लगा दिया क्योंकि अभी मेरे पास ब्रश नहीं है और जब भी ब्रश लूँगी तो मैं यूज़ कर लूँगी उसको। और फिर उसके बाद जो पेस्ट था वो थोड़ा सा थिक हो गया था तो मैंने उसमें हल्का सा पानी भी डाल दिया था और मेन उसमें मैंने दही भी डाला हुआ है। जो चीज़ें मुझे डालनी थी वो मैंने अच्छे से डाल दी थी। वेजिटेबल की बात की जाए गाइस तो मैंने इसमें थोड़ा मैं बता देती हूँ आपको कि क्या क्या डाला हुआ है। मैंने इसमें डाला है शिमला मिर्च और प्याज और टमाटर और धनिया और दही भी डाला हुआ है और नमक डाला है। और उसके बाद अच्छे से मैंने रख दिया था कि ये फूल जाएगा और फिर इसके बाद मैं इसको बनाऊंगी। तो जैसे ही पेस्ट फूल गया था, मतलब सेट हो गया था, उसके बाद मैंने यहाँ पर अप्पे बनाना स्टार्ट कर दिए। और फर्स्ट टाइम बना रही थी तो ज़्यादा आइडिया था नहीं, क्योंकि क्या होता है ना कि जब एक दो बार हम लोग चीज़ कर लेते हैं तो उसके बाद अच्छे से आइडिया हो जाता है। और फिर मैं इसमें जो भी सांचा था उसमें मैं पेस्ट डालने लग गई थी और जितने भी इसमें होल थे उनमें सब में मैंने अच्छे से भर दिए थे। और मतलब मैंने देखा हुआ है कि हाँ लोग बाग कैसे बनाते हैं, लेकिन जब तक खुद ना बना लो तब तक तसल्ली नहीं होती है। और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरे जितने भी होल थे सब फिल कर दिए थे अच्छे से और इनको सिकने के लिए छोड़ दिया था मीडियम फ्लेम पे और इसको थोड़ा सा मैंने ढक भी दिया था। और जब तक ये अच्छे से सिकेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे जो हस्बैंड हैं इतनी देर से वो सब्जी बनाने में लगे हुए थे साथ में, और मैं अपना नाश्ता बना रही थी। चाय उधर देख सकते हैं आप पक ही रही है और पति देव यहाँ पर सब्जी बना रहे थे और बहुत ही मन से बना रहे थे और बहुत ही अच्छे से बना रहे थे, आप देख सकते हैं। और उनके पास समय था और ये उनकी जो नौटंकी है वो चलती ही रहती है, पीछे से पता नहीं क्या क्या बोलते रहते करते रहते हैं और मैं उसको कट करना भी चाहती हूँ पर वो नहीं हो पाता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, जैसे ही यहाँ एक साइड ये सिके वैसे ही मैंने इनको पलटना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे खुद लगने लगा था कि हाँ ये सिक चुके हैं वन साइड से। और मैंने बहुत ईजिली इनको पलट दिया था और बहुत ही मज़ा आ रहा था मतलब वैसे होता है ना कि जब तक हम कोई चीज़ नहीं बनाते हैं ना तब तक वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लगती है, और जब कोई काम करने लगते हैं ना तो वो बहुत ईजी हो जाता है। वैसा ही कुछ मेरे साथ था।
जब तक मैंने इनको नहीं बनाया था तो मुझे बहुत ज़्यादा कठिन लग रहे थे, डिफ़िकल्ट लग रहे थे, और जब मैंने इन्हें बनाना स्टार्ट किया तो मुझे लगा इनसे तो ईज़ी कुछ हो ही नहीं सकता बनाने में, और टेस्टी है, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाय बन गई थी, और मैंने जैसे ही पलट दिए थे तो दोबारा ढक के रख दिए थे कि वो सिकेंगे जब तक मैं सबको चाय दे देती हूँ। और सुबह का समथिंग 9 ही बज रहा होगा, ज़्यादा समय नहीं हो रहा था, और चाय नाश्ता रेडी हो चुका था। सब लोग बैठे थे नाश्ता के लिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब कोई चीज़ स्पेशल बनती है, मतलब कुछ भी अच्छा बनता है, तो सब लोग वेट करने लग जाते हैं। वही मेरे घर वालों के साथ भी है, तो वहाँ पर मेरे बच्चे और मेरी सासू माँ और मेरे हस्बैंड सब वेट कर रहे थे, और जैसे ही ये सिके वैसे ही मैंने इनको एक प्लेट में निकाल लिया था, और मुझे खुद लगने लग गए थे, मैं खुद सेटिस्फाई हो गई थी कि हाँ ये अच्छे से सिक गए हैं। उसके बाद मैंने एक प्लेट में रख ली थी चटनी, और अब मैं सबको दे दूँगी, जो लोग सब बैठे हुए हैं नाश्ते के इंतज़ार में। तो गाइस आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने सबके लिए चाय नाश्ता लगा दिया था। और जब क्या होता है ना कि बच्चों की छुट्टी होती है ना, तो भाई हम बहुत तसल्ली से नाश्ता पानी कुछ भी होता है बनाते भी हैं और खाते भी हैं, वरना तो बहुत हड़बड़ रहती है, स्कूल जाते हैं बच्चे तो उतने अच्छे से ना ही बना पाते हैं और ना ही खा पाते हैं। और बच्चे की 2-3 दिन से छुट्टी थी, सभी बच्चों की है फ़िलहाल में, तो छुट्टी थी, तो फिर मैंने हर दिन कुछ ना कुछ अपने बच्चे को बना के खिलाया, क्योंकि सुबह से बच्चे जब जल्दी जल्दी स्कूल जाते हैं तो उस हिसाब से हम लोग टिफ़िन भी रेडी कर देते हैं, इतनी तसल्ली से नहीं बना पाते हैं। तो वही चीज़ थी, तो मैंने इसलिए अपने बच्चों को जो जो उसने डिमांड की, इन छुट्टियों में 2-3 दिन की जो भी डिमांड की मैंने बना के उसको खिला दिया था, और ख़ुद भी हम लोगों ने खूब मज़े कर लिए थे। और फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम भी खाने के लिए बैठ गए थे साथ में, सब लोग एंजॉय कर रहे थे अप्पे। बहुत ही सिंपल डिश है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है वाक़ई में, और मुझे तो इन्हें बना के खा के बहुत ज़्यादा मज़ा आया, और सब लोगों ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की कि बढ़िया बने हुए हैं। और जब कोई ऐसा बोल देता है ना, तो फिर जो मेहनत हम करते हैं उसमें तसल्ली सी हो जाती है। तो गाइस फिर उसके बाद मैं यहाँ पर बच्चों को तैयार करने लग गई थी, और दोनों बच्चों को मेरे हस्बैंड ने नहला दिया था, और फिर मैं यहाँ पर उनको कपड़े वगैरह पहनाने लग गई थी, और सर्दी का समय है और बिल्कुल भी ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं, तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो काम तो वैसे ज़्यादा अब रह नहीं गया है, तो जल्दी से पहले फटाफट बच्चों को तैयार कर देते हैं। तो यहाँ पर यश भी तो अपने आप से तैयार हो रहे थे, और बस छोटे वाले को मैं यहाँ पर तैयार कर रही हूँ। और अराबी जो है वो मेरा भाई छोड़ गया था, वो आ गई थी खेलने के लिए सुबह से ही, और मेरा भाई चला गया था कुछ सामान लेने के लिए, और बस अराबी को वो हम लोगों के पास छोड़ गया था, तो वो खेल रही थी। वो सुबह से घूमने के लिए करती है, तो मेरा भाई ज़्यादातर मेरे ही पास उसको ले आता है खिलाने के लिए, क्योंकि मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, और उनके साथ वो बहुत अच्छे से खेल लेती है और बहुत खुश हो जाती है, और बिल्कुल भी रोती नहीं है, परेशान नहीं करती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरा बच्चा हो गया था रेडी, बड़ा वाला भी और छोटा वाला भी, तो इन लोगों से मैं हो गई थी फ्री। लेकिन अभी किचन के कामों से फ्री नहीं हुई थी, क्योंकि अभी मुझे रोटियां सेकनी थी। सब्जी तो मेरे हस्बैंड ने बनाई दी थी, रेडी हो गई थी सब्जी, और सारे काम ऑलमोस्ट हो ही गए थे, बस रोटियां सेकने के लिए रह गई थी। और अभी हाल फिलहाल में बात की जाए गाइस, तो सुबह से मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था। वैसे भी सर्दियां स्टार्ट हो गई हैं, लेकिन आज तो पानी भी बरस रहा था। खाने पीने का तो बहुत मन करता है सर्दियों में कि ये बना लो वो बना लो और अच्छे से खा लो, गर्मा गर्म बहुत मज़ा आता है। लेकिन जब मौसम ऐसा हो जाता है ना, सर्दी में बिल्कुल ही धूप ना निकले, तो वो मौसम बहुत ज़्यादा मेरे को डिस्टर्ब करता है, बेकार लगता है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। ना ही उसमें कपड़े वगैरह सूखते हैं, वो बहुत दिक्कत सी लगती है, और सब जगह ऐसा लगता है कि सब चीज़ें ठंडी ठंडी है, कपड़े वगैरह भी, अगर बिस्तर पे भी लेटो तो बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा मुझे लगता है। मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि सर्दियों में कुछ समय ऐसा आता है जो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वैसे तो मुझे सर्दी का मौसम काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस टाइप का पसंद नहीं है कि हाँ धूप ना निकले
और बस सुकड़ते रहो, तो वो चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती हैं। तो गाइस खैर ये तो मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरी रोटियां थी वो सिक गई हैं। उसके बाद मैं यहाँ पर लग गई थी किचन की सफाई में। और सबसे पहले मैंने गैस चूल्हा साफ़ किया। पहले इसको सूखे कपड़े से साफ़ किया, फिर उसके बाद गीले कपड़े से अच्छे से पोंछ दिया था। और फिर उसके बाद जो भी सामान फैला हुआ था वो मैंने लगा दिया था। और जो स्लिप है उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी, और उसको भी मैं गीले कपड़े से ही साफ़ करूंगी। वैसे मैं किचन की जो स्लिप होती है मैं हमेशा गीले ही कपड़े से साफ़ करती हूँ कि कुछ भी उसमें लगा ना रह जाए। और जैसे ही स्लिप साफ़ हो गई थी तो कुछ बर्तन रह गए थे धुलने के लिए, तो मैंने कहा कि चलो इनको भी लगे हाथों धुल लेती हूँ। क्योंकि जो पहले के बर्तन थे वो तो पहले ही मैंने धुल के रख दिए थे, और बस थोड़े से ही बर्तन थे। और मेरा जो बच्चा था छोटा वाला वो बहुत ज़्यादा रो रहा था इस वक्त, और मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी पड़ी थी क्योंकि मेरी जो सासू माँ थी और मेरे हस्बैंड थे वो मेरी सासू माँ को ले के चले गए थे दवाई दिलाने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा उनकी तबीयत ख़राब थी। उनके हाथ पैरों में थोड़ा सा पेन था, तो इसलिए उन्हें चले गए थे वो दवाई दिलाने के लिए। और इसी वजह से उनके साथ जाने के लिए वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। और मेरा वैसे काम सारा हो गया था, बस थोड़ा बहुत ही रह गया था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले मैं काम निपटा लेती हूँ और उसके बाद मैं उसको सुला दूँगी, क्योंकि दोपहर हो जाती है तो फिर उसको सोने की पड़ती है। और यहाँ पर जैसे ही बर्तन धुले तो मैंने नल वगैरह अच्छे से क्लीन कर दिए थे और सिंक वगैरह भी साफ़ कर दी थी। और जो सिंक का आसपास का एरिया होता है ना, उसको अगर हम डेली की डेली क्लीन करते रहते हैं तो वो बिल्कुल भी गंदा नहीं होता है। और इन छोटी छोटी चीज़ों का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जब वो गंदा हो जाता है ना ज़्यादा तो फिर वो साफ़ नहीं होता है। इसलिए जब भी हम बर्तन साफ़ करें तो एक आधी मिनट लगता होगा और ये सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन हो जाती हैं तुरंत की तुरंत। जैसे ही बर्तन वगैरह साफ़ हुए, किचन साफ़ हुई, तो यहाँ पर थोड़ा सा बिस्तर भी मैसी हो रखा था, तो मैंने सोचा कि चलो इसको भी क्लीन कर देती हूँ और इन कामों से मैं फ्री हो जाऊँगी। क्योंकि बेडरूम क्लीन हो जाएगा, घर पूरा क्लीन हो जाएगा, तो सारी चीज़ें से फ्री हो जाऊँगी। फिर मुझे जो भी करना होगा मैं वो कर लूँगी। तो लास्ट में यहाँ पर मैं झाड़ू लगाने लग गई थी। तो गाइज़ मैं अब अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय बाय, लव यू ऑल गाइज़।